जी भाई साहब, आज खेल प्रतियोगिता में शुभारंभ करने और क्या कुछ करें? सबसे पहले तो जितने भी आयोजक हैं उन सबको धन्यवाद कहना चाहूँगा। इतनी बढ़िया तरीके से प्रतियोगिता जो ऑर्गेनाइज करी है और गांव के अंदर जिस तरीके से ग्राउंड तैयार करा गया है ये एक मिसाल है। और साथ ही साथ जितने भी खिलाड़ी आए हैं उन सबको अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा कि भी खेल में तो हार जीत तो होती रहती है, पर खेल को जिस तरीके से खेला जाता है वो बहुत बड़ा एक महत्व रखता है। आज जिस तरफ युवा नशे की ओर जा रहा है और सरकार की तरफ से बार बार बयानबाजी आ रही है युवाओं को नौकरी देने की ओर देने की, क्या कुछ कहेंगे इसमें? नौकरी देखा नहीं है सरकार। 7 साल में 28 बार तो पेपर लीक हो लिए। आप एक चीज़ देखो, कोई भी छात्र है भाई आपा क्या कहते हैं युवा को कि भाई पढ़ाई लिखाई कर लो तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। जब वो लड़का पढ़ाई लिखाई कर लेता है तो उसको हम कह देते हैं पहले तो कि भी पेपर दो। पेपर देने के लिए किसी लड़के को कहीं जाना पड़ता है, किसी को आउट ऑफ स्टेट जाना पड़ता है, उसका खर्चा भी वो युवा है जो उठाता है। उसके बावजूद भी पेपर देने के बाद जब उनको नौकरी नहीं मिलती है, जब उनसे और पैसे मांगे जाते हैं, अरे जो बेरोजगार है उसके पास पहले ही पैसे नहीं है, आप उससे पहले ही पैसे मांग रहे हो कि भी दो। ये जो भ्रष्टाचार हुआ है ये साफ जाहिर करता है, और जिस तरह से इस मामले को सरकार बार बार दबाने की कोशिश कर रही है साफ जाहिर करता है कि इस प्रकार ये सरकार जो है कि इसके अंदर इसके चाहे मंत्री हों चाहे मुख्यमंत्री खुद हों, ये सभी इसके अंदर कहीं ना कहीं दोषी पाए गए हैं। सरकार 5100 रुपये पेंशन देने की बात कर रही थी और अब सुनने में लोगों से ये आ रहा है कि पेंशन है वो काटी जा रही है बुजुर्गों की। काटी नहीं जा रही, सुनने में नहीं आया। ये बाकायदा हरियाणा सरकार ने कानून बना दिया कि किसी भी बुजुर्ग की अगर आमदनी 2 लाख से ज़्यादा हो तो उसको पेंशन नहीं मिलेगी। अब अठे आप सारा गाँव आड़ा ज़्यादातर आप थे देख लो परिवार जगह खेती करे पे 5 भाई हो 6 भाई हो, कटी 4 है कटी 3 है, बांगा आंगे बेटा वगैरह है, बांगे सारे घर में जगह बुजुर्ग है वह बैठे है, सारी ज़मीन बांगे नाम पर। तो पूरे परिवार की जो आमदनी है वो केवल और केवल बुजुर्ग के नाम पर आती है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि बुजुर्ग की आमदनी 2 लाख से ऊपर है। सबसे पहली चीज़ तो ये सरकार को नहीं पता, और दूसरी चीज़ ये तो जो सरकार के दूसरे साथी है ये तो ताइंद्रों ने क्या करते थे कि भाई ठेके बंद करा दूंगा। ठेका तो बंद कराया नहीं, लेकिन आता ही जिस बुढ़े की कह रही थी उस बेचारी की पेंशन और काट दी इनने। ये साफ दिखाता है कि सरकार की जो मंशा है, जो जननायक चौधरी देवीलाल ने बुजुर्गों को सम्मान के तौर पर ये पेंशन देने का काम करा था, आज इस सरकार ने वो भी काटने का काम कर दिया। औषध आप किसी भी गांव में ले लो, किसी भी घर में ले लो, लगभग परिवार की जितनी भी आमदनी है वो घर के बुजुर्ग के नाम ही आती है, और लगभग घरों के अंदर 2 लाख से ऊपर की है। पर इसका मतलब ये नहीं है उस बुजुर्ग की जो आमदनी है वो 2 लाख से ऊपर है। अर्जुन जी, आजकल एक ऐलनाबाद में बहुत से विकास कार्य दिखाई दे रहे हैं कि विकास कार्यों की भरमार लगी हुई है। जिस गांव में भी जाते हैं करोड़ों रुपयों की सौगात दी जा रही है, तो इसको लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी चीज़ आप ये देखो, जिस प्रकार से विकास कार्य आ रहे हैं, सबसे बड़ा कारण ये है कि सरकार ने जो अभी हाल ही में हार देखी। हम बार बार ये क्या करते थे, हमसे पूछा जाता था कि भी उपचुनाव का फ़ायदा क्या होगा, तो हम क्या कहते थे सरकार के कान खुल जाएंगे। खुल गए सरकार के कान, और ये केवल और केवल चौधरी अभय सिंह जी की मेहनत की वजह से हुआ। आज जो ऐलनाबाद जो क्षेत्र जो इस सरकार ने पिछले 7 साल से यहाँ पर कभी ध्यान देने का काम नहीं करा, उस सरकार को भी आज यहाँ पर पूरी तरह से ध्यान देना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि जो इनेलो का गढ़ ऐलनाबाद विधानसभा माना जा रहा था उसको ढाने की कोशिश जो है वो सरकार कर रही है या दूसरी पार्टी कर रही है? देखिए तो उपचुनाव में साबित हो गया था, जिस प्रकार से कांग्रेस, बीजेपी, जजपा, भाजपा सारे एक तरफ जब ये लग गए थे तो ये तो साफ जाहिर हो रहा था कि भी सिर्फ और सिर्फ इनका एक मकसद है कि भी अभय सिंह को हरा दो। लेकिन आज भी चौधरी अभय सिंह जी उतने मजबूत है, और उन जैसा नेता आज भी आपको ना विधानसभा में देखने को मिलेगा ना पूरे स्टेट के अंदर कहीं देखने को मिलेगा। कोशिश करते रहेंगे, जाहिर सी बात है जो नंबर 1 है उसको हराने की कोशिश तो सारे मिलकर करते ही हैं। जी, जिस भी गांव में गए वहां पे एक तरफा सा माहौल हमें देखने को मिला, तो उसको लेकर के आप क्या कुछ कहेंगे? क्या वो केवल काम निकलवाने के लिए है या वाकई में लोग उस विकास कार्यों के साथ जुड़ने को तैयार हैं? देखिए कहीं पर भी किसी भी काम में विकास के कार्य हों तो लोग तो जाहिर सी बात है वहाँ पहुँचने का काम करेंगे, लेकिन उन कार्यों के ऊपर मेंटेनेंस किस प्रकार से होती है और क्या चीज़ें होती हैं ये लोगों को अच्छी तरह से पता है। लोगों को अच्छी तरह से पता है कि दिन रात कौन उनके साथ रहा है और कौन नहीं रहा। ठीक है, थैंक यू। ये थे हमारे साथ अर्जुन सिंह चौटाला जी, जो आज गुडिया खेड़ा गांव में क्रिकेट प्रतियोगिता का
उद्घाटन करने आए थे। इन्होंने, आपको बता दें कि 71,000 रुपये और इस ग्राउंड की मेंटेनेंस के लिए कुछ सहयोग है जो यहाँ देने की घोषणा किया है। और इन्होंने विस्तारपूर्वक बात बताई है, जहाँ पेंशन 5100 देने की सरकार बात कर रही थी वो कहीं न कहीं काटी जा रही है, उस बारे में बातचीत की है। और इलाहाबाद के जो हालात अब हैं और किस तरह से चुनाव जो लड़ा गया वो जीता है, वो तमाम बातें अर्जुन चौटाला ने हमारे साथ की हैं, ये जो आपने सुनी है। ये तमाम जानकारियाँ आप देख रहे थे बेधड़क हरियाणा न्यूज़ पे। मैं आपके साथ सतवीर सारण, कैमरा पर्सन जोनी शर्मा के साथ। धन्यवाद।